लेकिन आज भी मेरे हृदय में भाभी माँ की सूरत नजर आते हैं। देवता जैसे भैया का सूरत नजर आते हैं। मैं भिखारी नहीं था, लेकिन मैं अपने राम जैसे भाई का सत्य और धर्म को बचाने के लिए मुझे कहा, भाई तुम राज से सदा के लिए दूर हो जाओ। इसलिए मैं अपने भाई को सत्य और धर्म को बचा रहा हूँ। संसार देखो भिखारी, इस दुख भरी कहानी को तुमने सुना करके ये कहो। हाँ महाराज, यही मेरी सत्य की कहानी है। देखो बात आओ कहलो न हो अजय जय हो तुम मेरे पास आए हो, खाने के लिए अन्न मिलेगा और पीने के लिए तुम्हें पानी भी मिलेगा। जय मंत्री महाराज, हाँ तो ये थी हमारी बीती हुई कहानी। मैं वनवास में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और भैया और भाभी की सूरत आज भी मेरे आंखों के सामने परछाई बनकर के घूम रहे हैं। जिस भाई और भाभी के प्यार पाकर इतना बड़ा हुआ, कभी नजरों से दूर नहीं रहा। मुझे तो बहुत याद आते हैं भैया और भाभी का। क्या पता मेरे भैया को याद आते होंगे नहीं, क्या पता मेरी भाभी को याद आते होंगे नहीं। परंतु महाराज, परंतु यही कहानी है मेरी। देखो, हम तुम्हारा सारी कहानी सुन चुके हैं, तुमसे बात करेंगे। पहले तुम भोजन कर लो, तुम अपने स्थानों पर बैठ जाओ, हम भोजन की प्रबंध करते हैं तुम्हारे लिए। मंत्री चल आगे बढ़ जाओ महल। भोजन मेरे पुत्र रुक्मणी कुमारी को भोजन थाली में परोस करके कहना लेते आएगा महल, और साथ में तुम भी आना। हाँ जी जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ। धन है महाराज, जो मेरे जैसे गरीबों पर, ऐसे गरीबों पर, ऐसे भिखारियों पर आपने कृपा किया। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं, ये तुम मुझे प्रणाम कर ले हो एक अन्न के लिए। अन्न का दाता तो ऊपर वाले हैं, अरे हम सब तो खिलौने हैं। चाहते महाराज, आज मेरा आखिरी दिन था, मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही है। अगर आज मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। अरे नहीं, लोग भिखारी समझकर, पागल समझकर कंकर और पत्थर फेंकते हैं। लोग गलियों में पागल आ गया, डर के मारे किसी के दरवाजे पर नहीं जाता हूँ। सोचा राजा महाराजा पढ़े लिखे समझदार हैं, ये हमें ईंट और पत्थर नहीं मारेंगे, बल्कि मुझे अगर ज्ञानी होंगे तो मुझे भोजन अवश्य कराएंगे। अरे घबराओ नहीं, मेरी पुत्री अभी आ रही होगी खाना लेकर तुम्हारे लिए। बस आने वाला ही होगा। बेटी रुक्मणी कुमारी, साक्षात आप राजा नहीं, आप स्वयं भगवान के अवतार लग रहे हैं। पिताजी, हाँ पुत्री, भोजन लेके आने को कहें। देखो बेटी, इसलिए तुम्हें भोजन लेकर के आने के लिए कहे
कि अपने दरबार में कोई भिखारी आ गई है। मैं कहाँ बैठूंगा? भिखारी आ गए हैं। हाँ, उसे बहुत जोर से भूख लगा और कई दिन से भोजन नहीं किए हैं। अरे भोजन तो छोड़ो, पानी तक भी नहीं पिए हैं। जाओ तुम उसे भोजन करा देना। ठीक है शास्त्री। कहाँ कहाँ पर बैठूंगा बाबू? नीचा में बैठो। कहाँ पर बैठे? अगर हम सीट अति वाला बेड वाला सीट लगा दी। मंत्री भैया परदेसी है, उसे अच्छी तरह से बैठने का व्यवस्था करो। बैठिए बैठिए, चप्पल में बैठिए। जाजिम ले आओ। इनके बातों पर मुझे डर लगता है। नहीं बैठाएंगे। ये कौन है? हमारा पहुना है। परदेसी पहुना ही होता है। अब बैठो, अब बैठो, बैठो, बैठो। ठीक है, आप भोजन कर लीजिए। दही चूरा लाई हूँ मैं, हमरा खाए के मन कर। और साथ में बुनिया भी है। कई दिनों से भोजन नहीं मिला। खाजा तो महामंत्री भैया रास्ते में खा गया। हाँ? लगता है डॉक्टर साहब यहाँ से भोजन लाए, नहीं नहीं, मैं अपने घर से लाई हूँ। फ्रिज से लाए। खाइए। धन है, भगवान करे आप सबको सदा सुखी रखे। मंत्री भैया अच्छी तरह से भोजन करा परदेसी को। लेकिन भोजन तो मैं करूंगा, इसको चीज से पानी क्यों गिर रहा है? खाने का मन है। आप तो दरबार में रहते, कमी क्या है? खाइए परदेसी जी, क्या विलंब करते हैं? रुको रुको रुको, हाथ हाथ धोइए पहले, हाथ धोइए। सही बात कर, महामंत्री भैया सही कर रहे हैं। हाथ धो लीजिए। हाँ भाई, तिल संक्रांत है इसलिए ले लीजिए। बाबू भोजन बड़े स्वादिष्ट है, भोजन से खुशबू आ रही है। खाइए। लेकिन आज इस भोजन को देखकर मुझे अपनी भाभी माँ की याद आ रही है। एक समय था, भाभी माँ कभी अपने हाथों से मुझे नहीं खाने दिया, बल्कि भाभी माँ ने अपने हाथों से मुझे भोजन कराते थे। आज ऐसा समय आ गया, मांग मांग करके खाना पड़ रहा है भोजन। आइए, क्या सोच रहे हैं परदेसी जी? आइए, एक आवश्यक सूचना है। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। गाड़ी का चाबी कोई पाए है? कृपया को चाबी दे दीजिए। आपके विचार कितना सुंदर है। बढ़िया अपने हाथों से बनाई हो, हाँ मैं बनाई हूँ। इसलिए बहुत स्वादिष्ट है इस भोजन में। क्यों नहीं? पूरा भोजन खाइए परदेसी जी। बहुत अच्छा लग रहा है।
कत दिन से भूखलो छे हां एकरा की होगी अब देखो पेट भरी हाँ मंत्री भैया, खान खाने के बाद शरीर में ऐसा ही होता है। हटो आगे ठीक है पानी पीजिए, मेरे हाथ में पी लीजिए। रुको तुम काहे पी मैं पिला दूंगी। अरे पिला दीजिए, आप ही पिला दीजिए। ये छोटा जात है। छोटा जात बहुत मोटा जात है बाबू। अब बस बाबा बस आप पानी बने थे थोड़ा हाथ धो लीजिए आप। माँ मंत्री भैया पत्तल साइड करो। अरे तोरा है चलती वहाँ पूरी भाई मंत्री भैया पत्ता साइड में कर दो। हाँ पत्ता हाँ पिताजी, हम भोजन परदेसी को करा दिए। क्या मैं जा सकती हूँ यहाँ से? आप बात विचार कीजिए। हाँ चले चला फिर मंत्री दही खिला के जात ले लिए भिखारी मंत्री बाबू। अरे वाह सिगरेट चाहिए बाबू, ये सब चीज हमको भिखारी को कुछ नहीं चाहिए बाबू। बस हमारा आत्मा शांति मिल गया। महाराज का जितना सुंदर विचार है क्या उनकी बेटी थी? बेटी थी राजकुमारी, एकदम राजकुमारी है। जितनी सुंदर देखने में लगती है बेचारी की विचार भी बहुत सुंदर है। उनके कोमल हाथों से पानी पीने में ऐसा लगा, अच्छा मैं ऐसा लगा कि मैं रसगुल्ला का पानी पी रहा हूँ। कोई गड़बड़ी नहीं करी देंगे। हाँ इतना मिठास पानी में लग रहा था कि मैं गंगा जल पी रहा हूँ। आगे वही बता वही भिखारी हले अमृत पी रहा हूँ अमृत। यह सुंदर ओकरा देखे एक गिलास और पिला देती, कल तक प्यास नहीं लगता। बताओ महाराज के बेटी से केना बोले। मंत्री मैं विचार को परखता हूँ। संसार में विचार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। देखो भिखारी, महाराज भोजन तो तुम कर चुके हो, हाँ परंतु कहाँ जाओगे तुम? अरे चलो हम तुम्हें नए वस्त्र देंगे। क्या? हाँ भोजन देने के बाद मुझे नए कपड़े भी देंगे? अब बताओ नया कपड़ा कौन देगा? हम भगल का मंत्री बेटा तुम्हें भी मिलेगा। महाराज हमरा हाफ वाला पैंट है, वो हाफ पैंट दे। हे भगवान, अरे वो हाफ पैंट मिलेगा। लेकिन बाबू मैं महाराज कोई चीज दे रहा है तो आपको जलन क्यों हो रहा है बताइए? दे रहा है वो अपना दे रहा है। अच्छा वो हमको संपत्ति दे, पैसे दे, खाना खिलाए, अच्छा हमको पलंग पर सुता दे, हमको ऐसी गाड़ी में बैठा दे, आपको जलन क्यों होता है? ठहराओ ना देखो ती हम कपड़ा ने पटना ससुराल। मंत्री बेटा ऐसी बातें करते हैं। अरे महाराज को दया आ रहा है मेरे ऊपर। तोरा दया भगवान अरे तुम्हें भी मिलेगा। ऐसा 4 गो हवेली और हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 14 कोस से 28 कोस का राज हो जाए। मैं भगवान बाबा बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे महाराज को दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। तोरा शराब क्या शराब दे रहा है? अब तोरा कुछ नहीं बहुत पिटाई करेंगे। सब चीज उल्टा सोचता। देखो भिखारी, तुम कहाँ जाओगे? और बस शरण मिल जाए संसार में। तुम मेरे पास रह जाओ। अरे खाने के लिए मिलेगा भोजन और पहनने के लिए मिलेगा वस्त्र। बस सिर्फ रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढना है। अरे भिखारी, हम कत्ल हो गया।